मैं बलूचिस्तान की रहने वाली हूँ और एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कॉलेज के टाइम मुझे एक लड़का पसंद आ गया था जिससे मेरी मुलाकात ट्रेन में होती थी। हमारी बात हुई, मैंने अपने घर वालों को शादी के लिए कहा। मेरे घर वाले उस लड़के के साथ शादी के लिए रजामंद नहीं थे। किसी तरीके से मैंने अपने घर वालों को उस लड़के के साथ शादी के लिए रजामंद कर लिया। लेकिन मेरी एक दोस्त जो उसके घर के पास रहती थी, उसने बताया कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो नशा करता है। लेकिन मैंने अपनी दोस्त की बातों को इग्नोर किया और 2019 में हमारी शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया था। मैं अपने घर में एक काम ना करती थी, लेकिन उसके घर के सारे काम मैं खुशी खुशी करती थी उसकी मोहब्बत में। मेरे घर वालों की जब भी मुझे कॉल आती थी, उनसे मिलने के लिए घर चली जाती थी। मेरा शोहर अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। उसके 2 और भी भाई थे जो कि शादीशुदा थे और उनकी बीवियां इस घर में नहीं रहती थी। जब मैंने पूछा कि वो इधर क्यों नहीं रहती, तो मेरे शोहर ने बताया कि वो बहुत चालाक हैं, जिसकी वजह से वो इधर नहीं रहते। मेरे हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते थे क्योंकि वो नशा करते थे, इसलिए वो कोई काम भी नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी हम दोनों आपस में बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हम दोनों की लड़ाई होने लग गई और एक दिन लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरे माँ बाप के घर में भी मेरा शोहर मुझसे मिलने के लिए आता था, लेकिन उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उधर रहूं या ना रहूं। मेरी प्रेगनेंसी को भी 7वां महीना चल रहा था कि मेरे घर वालों ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि तुमने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है, अब तुम्हारी वजह से पता नहीं हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। अपने घर वालों की बातों की वजह से मैं इस कदर बीमार हो गई कि मुझे यरकान हो गया। लेकिन मेरे शोहर की फैमिली से मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन मेरे बेटे को भी देखने के लिए ना तो मेरी सास आई और ना ही बाकी घर में से कोई और फर्द, सिवाय मेरे शोहर के। लेकिन मेरा बेटा जब 5 दिन का था, मेरे शोहर भी हमें छोड़कर चले गए। मैं बहुत रोती थी। मैं अपने बेटे की तरफ जब भी देखती तो उसको यही कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम पैदा होते और ना ही मेरा शोहर मुझे छोड़कर जाता। लेकिन मेरी अम्मी ने मेरे बेटे को संभाला और मुझे यही कहती कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, उसकी वजह से नहीं। अभी 6 माह ही गुजरे तो मेरे अब्बू ने कहा कि अब तुम्हारा शोहर तुम्हें लेने आएगा तो तुम उसके साथ जाओगी। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे अब्बू ने कहा कि तुम्हें